नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। आप देख रहे हैं कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लगातार एस्मा कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। तो एक तरफ जिसके ऊपर कार्यवाही हो रही है उसको ये कानून दुरुपयोगी, दमनकारी या फिर ये कह सकते हैं आप कि सरकार अपना हथियार के रूप में उनके ऊपर यूज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कितना ज़्यादा सदुपयोगी है जनता के लिए। ये कानून 1968 का है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म है एस्मा का, ये है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, मतलब आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा 1968। ये सरकार इसका कितना सदुपयोग करती है जनता के लिए और कितना दुरुपयोग करती है। यदि आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहेंगे तो इस छोटे से वीडियो में निश्चित तौर पर एक एक पहलू आपको क्लियर होती चली जाएगी। देखिए, ये है 22 हड़ताली नेताओं पर जो कार्रवाई की गई है उसमें 1332 संविदा कर्मी जो आउटसोर्सिंग के होते हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। इसमें जो आईटीआई के छात्र हैं उनको नौकरी का भी अवसर प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो सीधे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर बीटेक के छात्र हैं उनको ये नौकरी मिल सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है एस्मा कानून। बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कितना इसका दुरुपयोग भी है। ये कानून है और इस लोगों से आप ये समझ सकते हैं, इस चित्र से, कि ये पूरा का पूरा जो है वो कर्मचारियों पर लागू किया जाता है। जैसे सरकारी कंपनी हो या फिर जो भी सीधे पब्लिक की सेवा कर रहे हों, यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, इसका सरकार, ये एक केंद्रीय कानून है, 1968 में बना और इसको जो है सरकार हमेशा पब्लिक की सेवा के लिए यूज करती है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून सामान्य जीवन हेतु आवश्यक सेवाओं की धारा 2 में उल्लेखित ये सेवाएं परिवहन, स्वास्थ्य, बिजली या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जितनी सरकारी हैं, होती तो सब पब्लिक के लिए ही है। तो उसमें जो है सरकार, यदि किसी भी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे कि सरकार की जो छवि है वो धूमिल होती है, तो सरकार उसको ये मान के चलिए कि बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकती है। कोई भी सरकार, इसमें होता क्या है कि सरकार तुरंत जो है एस्मा कानून लगाने के लिए एक घोषणा कर देती है सार्वजनिक रूप से, यानी समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से एक प्रेस रिलीज जारी करती है जिसमें ये कहा जा सकता है जैसे कि धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पर मत जाना। ठीक है, वैसे ही एस्मा कानून लगा हुआ है प्रदेश में। अभी एस्मा कानून के तहत बिना वकील, बिना दलील आपको सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है। जो कर्मचारी हड़ताली हैं उनको सीधे निलंबित भी किया जा सकता है, उनको प्रदेश बदर किया जा सकता है या उनको उस स्थान से बदर किया जा सकता है कि भैया अगर आप यहाँ पर रहोगे तो निश्चित तौर पर आप कुछ न कुछ करोगे। तो ठीक है, आगे ये देखिए एस्मा कानून में क्या है। ये एस्मा कानून इस एक्ट के लागू होने के उपरांत इससे प्रभावित होने वाले सभी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है और एस्मा कानून अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा के प्रावधान क्या है, ये 9 धाराओं में बटी हुई है। आप ये देखिए, इस एक्ट के नाम भारत में कहाँ कहाँ पर लागू किया जा सकता है, कितने समय के अंतराल के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक्ट की धारा 2 में इसकी परिभाषा और सेवाओं की जो सूची है उसके विषय में बताया गया है। धारा 3 में कुछ नियोजनों में हड़ताल को प्रतिबंधित करने की शक्ति, यानी कुछ नियोजन, यानी जो सरकार विभाग हैं हड़ताल को प्रतिबंधित यानी रोकने के लिए, यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है
तो वह एक आदेश के द्वारा इस एक्ट को लागू कर हड़तालों को प्रतिबंध कर सकती है। यानी सरकार इसका जो है प्रयोग कैसे करेगी, वो जैसे ही उसको इस बात का पता चलेगा कि फलाने विभाग के कर्मचारी, जल विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, बिजली विभाग के कर्मचारी, पंचायती राज के कर्मचारी, या जो भी जनरली पंचायती राज के कार्य सीधे जनता से जुड़े तो होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता है। जैसे लेखपाल का है, लेखपाल का भी प्रभाव सीधे जनजीवन पर तुरंत के तुरंत नहीं पड़ता है, यानी कि भोजन पानी नहीं रुकता। लेकिन जैसे बिजली भी रुकती है तो पूरी कायनात रुक जाती है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बिजली रुकी, तो बिजली रुका तो सीधे पब्लिक अंधेरा में, यानी ये सबसे अधिक, यानी कि ये कह सकते हैं एकदम इसेंशियल है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले वर्तमान सरकार ने ही लेखपालों पर भी लगाया था। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर। जैसे स्वास्थ्य विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग सीधे कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी सीधे के सीधे जो सेवा कर रहे हैं जनता से ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी आवश्यक सेवा लागू करके जो है इस कानून को सरकार तुरंत दंडित भी कर सकती है। जो कर्मचारी है, यदि वो अवैध हड़तालों हेतु जुर्माना क्या है, अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने के बाद हड़ताल शुरू करता है या उसमें भाग लेता है तो वह 6 माह के कारावास या 200 रुपये का जुर्माने से दंडित होगा। तो ये कहने के लिए तो 200 रुपया है, लेकिन ये निश्चित तौर पर बहुत ही सर्विस में, यानी सेवा में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा कानून है ये। उनके जो सेवा पंजिका है उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रविष्टि पड़ जाती है। हड़ताल के लिए उकसाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या स्थिति है, आप ये देखिए। उनके लिए तो ये स्थिति है कि जो व्यक्ति किसी को उकसाता है कि हड़ताल करना है, वहाँ चलना, उनके लिए 6 माह नहीं 1 साल का कारावास लो भैया, और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आगे देखिए, अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति एस्मा एक्ट के अंतर्गत अवैध हड़तालों को वित्त पोषित करता है तो 1 साल के कारावास या 1000 रुपये की जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और उसके बाद में धारा 7 में बिना वारंट के गिरफ्तारी की सकती। कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध करने का संदेह हो। यानी कि पुलिस कर्मचारी सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं और सीधे जो है जेल में या उनको भेज करके या निरुद्ध कर सकते हैं। ये उनके पास जो है अधिकार होता है एस्मा लागू होने के बाद में। अन्य कानूनों को रद्द करने की शक्ति इस अधिनियम में, यानी जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का यदि टकराव होता है तो प्राथमिकता एस्मा को दी जाएगी, ना कि उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम को निरस्त या निरसन करने की शक्ति सरकार कभी भी इस एक्ट को निरस्त कर सकती है। इस तरह निरसन के बावजूद भी उक्त एक्ट के तहत की गई किसी भी कार्रवाई को वैध माना जाएगा। ठीक है, विभिन्न राज्यों में एस्मा की स्थिति। भारत एक विविधताओं का देश है, ऐसे में हर राज्य की अपनी चुनौतियां एवं आवश्यकताएं हैं, विभिन्न भी अलग अलग हैं, जिस कारण एस्मा एक्ट एक केंद्रीय कानून होने के बावजूद इसमें प्रत्येक राज्य को अपने अनुसार बदलाव करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कई राज्य केंद्रीय कानून को सीधे ही अपने राज्य में आवश्यकता अनुसार लागू करते हैं, परंतु कई राज्य अपने अनुसार आवश्यक सेवाओं के अनुसार इसकी सूची में परिवर्तन किए हैं। जैसे राजस्थान एस्मा एक्ट 1970, आंध्र प्रदेश एस्मा एक्ट 1971, केरला एस्मा एक्ट 1993, कर्नाटका एस्मा एक्ट 1994। एस्मा से केंद्र व राज्य दोनों को क्या फ़ायदा होता है? यह यद्यपि एक बहुत शक्तिशाली कानून है, इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से सरकार के विवेक पर आधारित है।
सरकार को एक्ट के द्वारा सेवाओं को सुचारू रखने, जैसे मान लीजिए कि इस एक्ट के लागू कर देने से फ़ायदा ये होता है सरकार को, जैसे बिजली विभाग में ही आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये कर्मचारी ऐसा सोच रहे थे कि जब मैं हड़ताल करूंगा तो चारों तरफ अंधेरा कायम हो जाएगा, लेकिन सरकार क्या की भैया, इसको लागू कर दिया और लागू करने के बाद में प्रदेश में जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, जैसे एनटीपीसी है, एस्को है और तमाम जो केंद्रीय बिजली कंपनियां हैं, और सभी के सभी बाहर से कर्मचारियों को बुला करके जो ये 72 घंटे का हड़ताल था, इस 72 घंटे की हड़ताल में कहीं 1 घंटे की लाइट दे रहे हैं, कहीं 2 घंटे की लाइट दे रहे हैं, जिससे पानी कहीं कहीं भरने की जो समस्या है वो पूरी कर दे रही सरकार। यानी जो सोचे थे ये कर्मचारी कि मैं पूरी तरीके से 3 दिन में हाहाकार मचा दूंगा, ऐसा कर पाने में ये विफल रहे, यानी सरकार इसमें पास रही। तो इसमें इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी विभाग के कर्मचारी को मनबढ़ नहीं होने देती है, अपने हिसाब से चलाती है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा कानून है। यदि ऐसा ना होता तो सरकार अपनी सरकार चलाने में, छोड़िए जिसके लिए आपने उसको वोट दिया है वो कार्य भी सरकार कर पाने में बहुत ही विफल होती। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा कानून है इस लिहाज से। आगे चलते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार द्वारा कुछ समय पहले सफाई कर्मचारियों पर, मान लीजिए सफाई कर्मचारी ही सोच लिए भैया ऐसा है कि हमें सफाई नहीं करना है, हमें जब तक हमारा इतना तनख्वाह ना हो जाए, मान लीजिए 25,000 रुपये है, 50,000 रुपये ना हो जाए, मैं हड़ताल पर सब लोग चले गए, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। तो क्या हुआ, कर्नाटक सरकार ने अजमा एक्ट लगाया और उसके बाद में जो भी कर्मचारी हैं और कार्यवाही करना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार द्वारा 2016 में स्वास्थ्य विभाग एवं 2019 में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को एस्मा एक्ट के द्वारा अवैध घोषित किया गया। होता क्या है कि मान लीजिए कि लोग बीमार पड़े हैं, कोई महामारी आई है, उसी में डॉक्टर साहब लोग कहने लगे भैया ऐसा है कि हम जो है मरीज नहीं देखेंगे, बताइए हाहाकार मच जाएगा, इसमें पब्लिक सीधे मारी जाएगी। तो उसमें दिल्ली सरकार ने क्या किया, एस्मा एक्ट को लगाया और निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण कानून है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी वर्ष में फरवरी में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, मान लीजिए भैया 6 ही महीना पढ़ाई होती है और आप जो है हड़ताल पर चले गए। पहले ऐसा होता था, बहुत होता था, जब देखो तब हड़ताल, फिर आप हड़ताल पर चले गए, 3 महीने की 6 महीने का जो मतलब कि पूरा आप लगभग पढ़ाते हैं, उसमें से आप निकाल दिए 2 महीना, सिलेबस ही नहीं पूरा होगा, बताइए उस विद्यार्थी का क्या दोष, हो तो पढ़ा ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए लगाया गया था, मतलब एम्बुलेंस यानी स्वास्थ्य विभाग ही समझ लीजिए इसे भी। तो काफ़ी अच्छा है ये कानून। निष्कर्ष, एस्मा एक्ट के आवश्यक सेवाओं को, एस्मा एक्ट आवश्यक सेवाओं को मानी एसेंशियल सर्विसेज को निर्बाध रूप से चलाने का एक जरिया है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेवाएं प्रभावित ना हो, आम नागरिक को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। परंतु इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। हाल ही में दिल्ली में डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को जो मरीज के परिजनों द्वारा अभद्र व्यवहार एवं हिंसा के विरुद्ध था, को इस एक्ट के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। सरकार इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतें भी उठाना पड़ता। देखिए, किसी भी चीज़ की अगर कोई मतलब कि फ़ायदे हैं तो निश्चित तौर पर उसके नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये कानून निश्चित तौर पर सरकार के लिए रामबाण तो है ही है, आम जनमानस के लिए भी ये कानून 100% बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से कानून है। निश्चित तौर पर अभी देखिए, जो आपके ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनसे जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए ये कहा जा सकता है, लेकिन बात क्या है कि किस तरीके से बिजली की समस्या के कारण
देखिए, एक तरफ तो ऊर्जा की बचत हो रही, 3 दिन इसी बहाने कटौती, लोगों को ये पता चल जाए कि कितने बड़े विभाग हैं ये, इनका अस्तित्व में तो मतलब अस्तित्व तो पता चल जाता है। अच्छी चीज़ें हैं कि भाई अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हड़ताल या फिर जो है, कभी कभी होता क्या है कि हर समय एक ही जगह टिका नहीं रहना चाहिए, लेकिन बात क्या है कि बहुत ही ज़रूरी डिपार्टमेंट है बिजली विभाग। ज़्यादातर लोग हे की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कितनी मतलब अंधेरा कायम हो जाता है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, और मेरे ख्याल से सरकार को और हड़ताली नेताओं को आपस में सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार भी बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा। सरकार और विभाग दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।